बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में मैं हूँ आपके मेजबान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, जिस तरह से हम अपने हर प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में, दीन में इल्म हासिल करने पर बहुत जोर दिया और इस्लाम की बुनियाद ही इल्म पर पड़ी। हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, उसका पहला लफ्ज ही इकरा था, यानी पढ़ अपने रब के नाम से, जिसने पैदा किया इंसान को जमे में खून से और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। नाज़रीन, जिस तरह से कुरान ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया, उसी तरह से औरत को भी इस्लाम में एक अलग ही मर्तबा मिला। जी हाँ, इस्लाम से कबल जिस तरह से बेटियों को जमीन में जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन आज उन्हीं बेटियों को दीन की बदौलत इतनी इज्जत मिली है कि वो दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं। दीन की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। नाज़रीन, इस्लाम ने और कुरान ने औरत को वो इज्जत दी कि कुरान ने औरत को घर की जीरत बताया, बेटियों को घर की रहमत बताया और जिस तरह से इज्जत और वक़ार दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि दीन इस्लाम के बाद इस्लाम ने औरत को जो इज्जत दी, ना सिर्फ अरब में बल्कि पूरी दुनिया में औरत को वो मकाम, वो मर्तबा दिया जाता है। और जिस तरह से इस्लाम का नूर अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया, ये एक बहुत ही बड़ा मौजज़ा था इस्लाम का, कुरान का और हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। नाज़रीन, जिस तरह से इस्लाम ने इल्म पर जोर दिया, उस तरह ही इल्म हासिल करने पर और साथ ही साथ इल्म प्रोवाइड करने पर, यानी कि एक इंसान किस तरह से इल्म हासिल कर सकता है जब तक उस्ताद ना हो। तो इंसान जो पहले उसकी जो दर्सगाह होती है वो उसकी माँ होती है, लेकिन उसके बाद जो दुनियावी और दीनी इल्म उसे हासिल होता है अपने उस्ताद की बदौलत होता है। जिस तरह से उस्ताद को रूहानी वालिद या रूहानी माँ का दर्जा दिया जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि उस्ताद जो है वो हमारे माँ बाप की जगह होता है और उस्ताद को जो है बहुत बड़ा मर्तबा हासिल है। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो असातिज़ा कराम मेरे साथ मौजूद हैं, तो हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं वो एक बहुत ही नामवर शख्सियत है। फिजिकल एक्टिविटीज में उनका बहुत ही बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा नाम है और प्रेसिडेंट है ड्रैगन कराटे एंड मिक्स मार्शल आर्ट के जनाब मोइन ढेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाइए, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। आपका शुक्रिया। सबसे पहले वीनस एचडी जो आपका चैनल है, उनका, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे मौजूद किया और कुछ बोलने का मौका दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स वालों को बहुत कम मौका मिलता है, मगर आपके चैनल का शुक्रिया एक बार, तो उन्होंने हमें फिर बुलाया और मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद है ड्रैगन कराटे के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर कोच जनाब इमरान हाशिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं साइरश तसद्दुक, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल मेडलिस्ट हैं और साथ ही PKF हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है साइरश? खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आकर हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वक्त निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी जो प्रोग्राम है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इट्स ओके और थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें वक्त दिया कि हम यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया साइरश। सबसे पहले मोइन ढेडी सर, आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइएगा सर कि कितने अरसे से आप कराटे कर रहे हैं और दूसरी बात, दुनिया में इसका क्या स्कोप है? कराटे में तकरीबन मुझे लग रहा है बचपन से कर रहे हैं, तकरीबन 89-90 से कर रहे हैं और इसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे कराए भी हैं कराटे के क्लब्स वगैरह में। और दुनिया में आप पूछ रही हैं, सबसे पहले तो आप जो कह रही हैं कि हम लोग आए, वक्त दिया, असल में हमारी हो रही है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की नेशनल चैंपियनशिप और हम लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। ये भी सेलेक्ट हुई है, साइरिश भी, दूसरी गर्ल से मेरे पास वो सेलेक्ट हुई है, तो उसकी जो तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अब तकरीबन 26 तारीख से वो शुरू हो रही है और कराची में हो रही है। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कराची वालों के लिए कि वो आए, देखें, कराची में आके देखें। NAD यूनिवर्सिटी में हो रही है 26, 27, 28, तो वहाँ विजिट करें और आपके चैनल वाले भी हैं, वहाँ आपको एक से
स्पोर्ट्स का हीरा मिलेगा पूरे पाकिस्तान का। बहुत से डिपार्ट के बंदे मिलेंगे, खिलाड़ी मिलेंगे, सूबों के खिलाड़ी मिलेंगे, चारों सूबों से आ रहे हैं, पुलिस, वापडा, आर्मी, सब वहाँ टीमें आ रही हैं। तो वहाँ आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। वर्ल्ड का ये है कि जो ये कराटे हम करा रहे हैं, ये दुनिया के तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक में ये कराटे हो रहे हैं, 200 से ज्यादा ममालिक में, और ये ओलंपिक्स में भी शामिल है, शूटोगन कराटे कहलाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन है, इनमें ये जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है सबसे मजबूत फेडरेशन है स्पोर्ट्स के अंदर, और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। हमारे चेयरमैन है मोहम्मद जहांगीर साहब, और मैडम अंजलि संजू हमारी सेक्रेटरी हैं। ये पाकिस्तान में होते को देख रहे हैं, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के। और जहाँ तक सिंध की बात है तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास सिंध में चेयरमैन है हमारे सेंसी नसीम कुरैशी, जो हर वक्त पूरे सिंध को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, खासकर सिंध को, क्योंकि उनका सिंध का डोमेन है। और पाकिस्तान में भी है, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये हमारे लिए बड़े अच्छे एजाज की बात है कि वो कराची में ही होते हैं, और कराची में होने की वजह से हमारे काफी इनसे राब्ते रहते हैं। और हमारे सिंध के सेक्रेटरी हैं वासिफ अली, उनका अपना भी क्लब है और माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, जिस तरह दूसरे गेम को सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, कराटे को वो सपोर्ट नहीं है मगर उस तरह की नहीं है। तो इसके लिए दूसरा हल ये है, जो मेरे हिसाब से, कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है इन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक तो वेन्यू का मसला है, दूसरा इस वक्त जो कराटे हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के जिस तरह हो रहा है वही यहाँ पे भी हो रहा है। उसके लिए नीचे जमीन पर एक मेट लगता है, जिसे आप फोम टाइप भी कह सकती हैं, उसे हम लोग मेट तथा भी कहते हैं, वो काफी महंगी है। और यहाँ वाले या इंटीरियर सिंध या पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे क्लब वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कम से कम भी आप लेने जाएंगे तो 6 लाख 7 लाख इस तरह की उसकी अमाउंट है। तो वो उसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं, जमीन पे बच्चों की इंजरियां हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बिजनेस कम्युनिटी है, और वेन्यू के लिए जिस तरह मैं जो क्लब में करा रहा हूँ, तो हमारे वहाँ अब्दानी फाउंडेशन है, अब्दुल मजीद अब्दानी, उन्होंने अपना वेन्यू दिया हुआ है, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया हुआ है। तो इस तरह एक नदीम गाजी है वर्ल्ड रनिंग में, वहाँ भी हमारे पास जगह है, वहाँ भी कराटे कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कराटे बच्चा कर रहा होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, मगर दूसरे मसाइल बहुत है हमारे यहाँ। दुनिया में खिलाड़ियों को बड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे हालात भी मुल्क के वो नहीं है जिस तरह यूरोप कंट्रीज में है। तो इसके लिए फिर जॉब्स बड़ी मसला करते हैं, एजुकेशन हो, जॉब्स मसला है, स्पोर्ट्स के लिए मसला है। तो इसके लिए हमने ये किया हुआ कि हमारे ऐसे जो बच्चा आगे सीनियर आता है ना, हम उन्हें स्कूल लेवल पे एज ए कराटे इंस्ट्रक्टर उसे अपॉइंट करा देते हैं, ताकि उसका एक रोजगार का सिलसिला वहां से शुरू हो जाए। क्योंकि वरना वो फिर घर में वही होता है कि चलो कमाने जाओ, कराटे छोड़ो। अगर लड़का है वो बेचारा जॉब कर रहा है, फिर वो किस तरह शाम को भागते हुए क्लब आता है, हम देख रहे होते हैं, हमें पता है। और लड़की है तो वो जैसे ये साइश बैठी हुई यूनिवर्सिटी सुबह से गई, अब यहाँ आई है, वरना ये क्लब में होती, रात को जाके फिर इसका अपना यूनिवर्सिटी का काम होता है। इस तरह सब लड़के लड़कियों के मसाइल है। और हासिल कुछ भी ना हो तो फिर वो माँ बाप कहते हैं कराटे छोड़ो, दूसरे काम काज करो, और काम बहुत है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि बिजनेस कम्युनिटी आ गया है, वो कुछ ऐसे स्पॉन्सर करे इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए बच्चों को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से हमारी फेडरेशन है, आए देखें, 26, 27, 28 को हमारा हो रहा है। और हमें एक दो बिजनेस कम्युनिटीज हैं कि मेंबर है, वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी कि बेस सपोर्ट आपको अभी इकबाल एडवाणी साहब आए थे सेविंग होम के, उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया, और अभी भी कहा हुआ हम आपके साथ करें। तो उनका नाम लेना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, मींस के मैंने खुद मैंने उनको देखा है, जिस तरह से माशाल्लाह से वो सपोर्टिव है। बिल्कुल। और मुझे कह के गए थे कि जब भी कोई इवेंट हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपने मुझे इन्वाइट जरूर करना है। बिल्कुल। तो ये इनकी मेहरबानी, इनका शुक्रिया, उन्होंने मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो माशाल्लाह सपोर्टिव है, तो वो हर तरह से
कहते हैं कि आपको जिस तरह से भी मुझसे सपोर्ट चाहिए तो आप उनसे वो ले सकते हैं, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए. बहुत शुक्रिया सर. अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर इमरान हाशिम साहब. सर ये बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में, क्या तजुर्बात रहे आपके, क्या स्कोप है कराटे का आइंदा के जो देखते हैं वक्त में, तो किस तरह का आप स्कोप देखते हैं कराटे का, दुनिया में क्या स्कोप है इसका? जी मैं तकरीबन 1992 से इस कराटे से वापस हूँ. पर शुरुआत कुछ इस तरह होती कि हमारे कुछ दोस्त हैं तो क्रिकेट वगैरह हम खेला करते थे. उन दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने कराटे शुरू किए. वो आके रोजाना में कहानियां सुनाया करते थे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं. वहां से बस मेरा जहन बना. फिर वाली साहब से रिक्वेस्ट की थी तो वाली साहब ने कहा ठीक है बेटा जाओ. सिर्फ जून जुलाई के लिए 2 महीने की वाली साहब ने मुझे परमिशन दी थी. वो जून जुलाई हमारा आज तक चल ही रहा है. यानी इस बात तकरीबन 92 से आप 2024 यानी अब तक वो आपका चल ही रहा है. वो सिलसिला हमारा आज तक चल रहा है. किसी ने किसी तरह कभी छोड़ दिया, कभी आगे फिर कोई प्रॉब्लम में भी चले गए, लेकिन वो सिलसिला किसी न किसी तरह से चलता जा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. सर क्या आपको लगता है कि कराटे का कोई फ्यूचर है, स्कोप कितना देखते हैं आप? अभी तक तो हम तो माशाल्लाह बहुत अरसे से हैं. हमें बजाय कोई, अगर हम अपनी जाती बात करें ना तो हम इस फील्ड में कुछ ज्यादा तरक्की नहीं कर सके. अच्छे टीचर होने के बावजूद, अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद हमें कोई ज्यादा ऊंचा मकाम नहीं मिल सका. लेकिन अब जो मामला जो हो रहा है ना, जैसा सेंसी ने कहा कि सेंसी नसीम कुरैशी वाइस प्रेसिडेंट, वो जो काम कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाले बच्चों के लिए बहुत 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 बेहतर है. बहुत शुक्रिया. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. हमारे साथ हुई वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं. अब आइए हम साइरश की जानिब. साइरश ये बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में हैं, और दूसरी बात ये कि कौन कौन से आपने इवेंट्स में अब तक पार्टिसिपेट किया? ओके, मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में, और आई थिंक मैं 19 या 18 साल की होंगी जब मैं आई थी. और मुझे अच्छे से याद है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, और वही मेरा अभी तक कंटिन्यू चल रहा है. तो बहुत मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे हैं, क्योंकि एज अ प्लेयर आपको जो परफॉर्म करना पड़ता है तो आप पे काफ़ी प्रेशर होता है. जैसे सेंसी मोइन ने कहा अभी कि बाय द वे सेंसी का मतलब जापानीज में टीचर होता है. बिल्कुल. इन केस आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो मैंने क्लियर किया है. तो जैसे सेंसी मोइन ने बोला कि हम लोग को काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है कराटे को, क्योंकि जब हम लोग के ऊपर कोई इवेंट आ रहा होता है, जैसे अभी नेशनल गेम्स आ रही है, नेशनल चैंपियनशिप हो रही है और नेशनल गेम्स आ रही हैं, तो इसमें हम लोग को ये कि हम लोग के पेपर्स भी होते हैं, साथ में हम लोगों को अपने घर को भी देखना पड़ता है, फिर आके ट्रेनिंग करनी पड़ती है. और ट्रेनिंग में एटलीस्ट नहीं तो हमें तकरीबन नहीं तो 6 to 7 आवर्स हमारे वहीं पर ही चले जा रहे हैं. तो इस वजह से काफी ज्यादा हम लोगों को टाइम देना पड़ता है उसमें. मैं कराची लेवल पे खेल चुकी हूँ, और मैंने स्टेट लेवल पे परफॉर्म किया है. देन यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में परफॉर्म कर चुकी हूँ, और अभी जो है नेशनल गेम्स में 2 बार खेल चुकी हूँ, और अभी नेशनल चैंपियनशिप और अभी जो आपने बोला नेशनल गेम्स आ रही है उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ. अच्छा साइरश, ये बताइए कि जो आजकल का दौर चल रहा है, तो इसमें खवातीन को सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखने चाहिए? लाजमी सीखने चाहिए. सेल्फ डिफेंस के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? सेल्फ डिफेंस के लिए आप एक्चुअली मैंने इसकी सेल्फ डिफेंस के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ट्रेनिंग लें, इसलिए क्योंकि काफी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि इंसान एकदम परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ. क्योंकि मैं खुद भी लड़की हूँ, तो मुझे पता है कि मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या फेस करना पड़ता है. लेकिन ये है कि लड़कियां बताती नहीं है. मैं एज एन इंस्ट्रक्टर भी हूँ स्कूल में, और मुझे पता है कि मैं लड़कियों को ही सिखा रही हूँ सेल्फ डिफेंस के तौर पे, और काफी ट्रेनिंग मतलब उनको ट्रेन कर रही हूँ कि आपको अगर कभी भी ऐसा मतलब आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ब्लैंक मत हो जाओ, आप एक्टिव माइंड रहो, और आप
कर सको उस टाइम, ताकि आप सामने वाले को जवाब दे सको, ताकि लोगों को ये चीज पता हो कि भाई अब लड़कियों के साथ जो है ना इतना ज्यादा हम कुछ भी रूट बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब कंधे के साथ कंधे मिला के आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इस वजह से, और ये बात मैं कहना चाहूंगी कि ये सारा जो है ना, हमें एक तरह से देखा जाए तो घर की तरफ से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे पेरेंट्स ही हमें अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे हर बार आगे बढ़ने की उन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि नहीं तुम कर लोगी, हमें पता है। उनका बिलीव है तब मैं यहाँ पर इस मकाम तक पहुंच पाई हूँ। अगर उनका बिलीव ही नहीं होता तो मुझे लगता है मैं अभी तक घर में बैठी होती और बिल्कुल छुप के शायद अपना काम ही कर रही होती। तो इस वजह से मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटियों को कि वो अब आगे बढ़ें, और उनका टाइम है ये कि अब पाकिस्तान में इतना ज्यादा लोगों का माइंड इसी हो रहा है कि वो आगे लड़कियों को लेकर आना चाह रहे हैं। जैसे बाइक चला रही हैं लड़कियां, बहुत अच्छा लगता है जब मैं रोड पर बाइक देखती हूँ लड़कियां चला रही होती हैं। तो उसी तरह से उनको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशंस कभी कभी आ जाती हैं लड़कियों के साथ तो वो ब्लैक हो जाती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे मेरी स्टूडेंट्स बताती हैं, मुझसे शेयर करती हैं, क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात एक लेडी हूँ तो उनकी तरह लड़की हूँ, तो मुझे बताना वो इतना ज्यादा शाय फील नहीं करती, लेकिन फैमिली के साथ ये चीजें वो छुपाती हैं। बिल्कुल। तो ये इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर फैमिली को ही बिल्डअप करना चाहिए कि वो बताएं, ताकि आगे जाकर उनके फैमिली को पता हो कि भाई हमें अपनी बेटी को सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना देना है, इतना उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है, ताकि वो आगे किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से आजकल के हालात हैं, अक्सर हम ऐसे वाकयात देखते हैं कि किस तरह से लड़कियों को जो है वो जदोकोब किया जाता है, हैरेस किया जाता है, और जिस तरह के हम वाकयात देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी हवाले से हम मोइन सर से बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि खवातीन का कराटे में कितना रुझान है, मीन्स के आप देखते हैं कि अभी फेडरेशन में कितनी खवातीन हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग ले रही हैं? हमारी जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी मैडम अंजलि चंद्रू, वो भी लेडी है। जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर कोरोतल है, वो भी लेडी है। और फील्ड के हवाले से बहुत सारी लेडीज लड़कियां इसमें हैं। मतलब आपके लिए खासकर पंजाब में बहुत फीमेल एक्टिव है, बिल्कुल। सिंध में थोड़ा कम रुझान है, और बाकायदा वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में हमारे रेफरी के कोच के कोर्स होते हैं। हाल ही में हमने भी किया, इसने भी किया रेफरी और कोच का कोर्स। तो ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, तो उसमें फीमेल मेल के साथ बराबर की शरीक होती है। और इवेंट में भी जब ये अब जो चैंपियनशिप हो रही है, इसमें वापडा, आर्मी, पुलिस, रेलवे, चारों सूबे, HSC सबसे मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में होंगे। और माशाल्लाह लड़कियों के लिए खास तौर पर मैं ये कहूँगा सिंध में बड़ा अच्छा चांस है, बड़ा अच्छा स्कोप है कराटे के अंदर सिंध में। तो पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट करें। अब ये वो कराटे नहीं है जो इधर में कह देते थे कि हाथ पांव तोड़ देंगे फिर क्या होगा, बड़ी होगी तो। अब वो कराटे नहीं है, अब बाकायदा स्पोर्ट्स फाइट हो गई है। इसके रूल रेगुलेशन बड़े सख्त हैं। ओलंपिक्स में भी हुआ है गेम, तो ओलंपिक्स के गेम में बड़े रूल रेगुलेशन के तहत गेम को शामिल करते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ साइड होती है, इसमें चेस्ट गार्ड होता है, ग्लव्स होते हैं, शील्ड पैड, मतलब इतना वो नहीं है। और पहले होते थे कि बहुत मारधार होती थी, अब वो कराटे नहीं है, अब सिर्फ टच पे फाइट होती है, पॉइंट की बेस पर। तो ये जरूर अपने खास कर फीमेल को आगे लाए, बच्चियों को, अपने घर की बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी कोई भी हो, उसको आप आगे लाए बच्चियों को। तो बड़ा अच्छा स्कोप है सिंध में। और लड़कों के लिए भी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हम 70,000 का मोबाइल बच्चों को लेके दे देते हैं। बिल्कुल सही है ना, वो देने में हम जरा भी नहीं करते। इससे अच्छा आप कराटे के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं उसमें करवाएं, जरूर नहीं कराटे और भी कराएं, फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से कराएं। ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव मौजूद है, क्लब मौजूद है हर किसी गेम के। लेकिन एक बात ये है कि जब आप बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो पहले एक चीज चेक कर लें कि आया जिस फील्ड में आप उसको डाल रहे हैं वो क्लब आया उसकी फेडरेशन से रजिस्टर्ड है या ऐसे ही खोल के बैठ गए। यानी ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास भी आते हैं जो 4-4, 5-5 साल से बेचारे कर रहे हैं गेम, मगर उनको एक लोकल इवेंट नहीं मिला क्योंकि वो क्लब रजिस्टर्ड ही नहीं होते। जो रजिस्टर्ड होता है, जैसे हमने आपको नाम दिया, हमारा ताल्लुक है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से, हम चल रहे हैं बाकायदा बिल्कुल बिल्कुल। सिंध है हमारा,
بالکل ہر جگہ ہے. آپ میں آپ کو ایک مثال دوں گا, جیسے آپ جائیں گے سانگر والی سائڈ پہ انٹیریئر سندھ میں, شہید بے نظیر آباد, سبکا, ریدا, سب جگہ ہمارے رجسٹرڈ کلب چل رہے ہیں. اور شہزاد پور میں ہمارا ایک کلب چل رہا ہے, آپ کبھی وزٹ کا پروگرام بنائے میں آپ کو لے جاؤں گا. وہاں ہمارے دوست ہیں سینسی مشتاق, وہ چلا رہے ہیں. وہاں بچوں کی تعداد دیکھیں گے, اتنی تعداد کراچی میں بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے جمع کرنا. وہ شہزاد پور جیسے علاقے میں اتنا ماشاءاللہ بہترین کلب چل رہا ہے. بات وہی آتی ہے کہ سپورٹ, فائنینشلی سپورٹ چاہیے. اور کراٹے والوں کو آپ کو یہ دوسرے لوگ کی طرح نہیں بولے گا کہ ہمیں یہ پیسے چاہیے وہ چاہیے. وہ آپ کو بتا دے گا ہمیں ایونٹ کرنا ہے, یہی ریکوائرمنٹ ہے, آپ ہمیں یہ پوری کر دیں, کیش ہمیں لا دیں, ہمیں چیزیں لا دیں. کیونکہ جتنے کر رہے ہیں میں تقریباً سب کو جانتا ہوں, وہ سب شوق سے کراٹے کر رہے ہیں. کوئی کسی کا بھی مطلب اس کو باقاعدہ بزنس نہیں بنایا ہوا, تو وہ کرا رہے ہیں اور بہت کم فیس لے کے کرا رہے ہیں, اور ایک شوق ہے اس وجہ سے چلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بچے باہر آ بھی رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی جا رہے ہیں, آرمی, وابڈا, ریلوے, HSC سے کھیل بھی رہے ہیں. اب پچھلے مہینے کراچی میں چیمپئن شپ ہوئی تھی یونیورسٹی لیول پہ, تو اس میں پورے پاکستان کی یونیورسٹیز آئی تھی. تو ایک بس تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ سندھ اور بالخصوص کراچی, وہاں کی یونیورسٹی کہنے کو 3 یونیورسٹی آ گئی تھی, 3-4, لیکن دیکھنے جائے تو 1 یا 2 یونیورسٹی تھی, باقی کوئی نہیں تھا. اور پنجاب سے ماشاءاللہ بہت زیادہ یونیورسٹیز آتی ہیں, تو سندھ میں بھی ہونا چاہیے. پنجاب ہمارا اپنا ہے, KP کے ہمارے, مگر مقابلے کے دوران ہمیں بھی اپنے سندھ سے بھی بچوں کو تیار کرنا چاہیے. یونیورسٹی لیول پر, کالج لیول, اسکول لیول پر پڑھائی شروع ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے مقابلے میں سندھ کا رجحان بہت کم, سندھ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, KP کے میں پھر بھی اچھا ہے, لیکن پنجاب کی بات الگ ہے. تو اس طرح ہم چاہتے ہیں, میری خواہش ہے کہ جس طرح وہاں ہو رہا ہے اس طرح پورے ملک میں ہو جائے, تو پاکستان میں بہت اچھے انٹرنیشنل لیول کے بچے نکلیں گے. ابھی بھی کھیل رہے ہیں, پاکستان کے پاس بڑے اچھے میڈل ہیں نیشنل لیول کے, ایشیا کے, ساؤتھ ایشیا کے میڈل ہیں. بڑے اچھے نام ہیں, سعدی عباس, کلثوم ہزارہ, بہترین کھلاڑی ہیں, اور بھی بہت سے ہیں. تو آنے والے دنوں کے لیے ہمیں سوچنا جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اب پیچھے کیا ہے فیوچر کے لیے. تو اس کے لیے اس لیول پر آنا پڑے گا کہ ہر جگہ پہ یہ گیم شروع کرائیں. یونیورسٹیز, کالج, اسکولوں میں ہو بھی رہا ہے. کچھ اسکول ہیں, یہ ورلڈ لرننگ ہو گیا, HM اسکول, ایڈن گرامر, جہاں ہمارے اپنے بندے جا رہے ہیں کرا رہے ہیں. اور بھی اسکول ہوں گے, میں وہ بات کروں گا جن کو میں جانتا ہوں, جہاں میں ہمارے یہ جا رہے ہیں, ساری جا رہی ہے, دوسری ہمارے بارے ختیجہ وہ جا رہی ہے, ابھی ریسنٹ ہم نے 2 لڑکوں کو اور لگا رہے ہیں. تو وہ اسکول لیول پہ کرا رہے ہیں اور بڑا تعاون کر رہے ہیں, اور ان کا شوق ہے کہ یہ ہونا چاہیے اسپورٹس ایکٹیویٹی, تو وہ ساتھ دیں, اس طرح دوسروں کو بھی آگے آنا چاہیے. سر ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جسٹ تعلیم و تربیت دے دیتے ہیں, وہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر بچہ تنگ کر رہا ہے تو پیرنٹس ان کے ہاتھ میں موبائل فون رکھ دیتے ہیں. تو اس سے کئی بہتر ہے کہ آپ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے اس پہ جو ہے وہ گامزن کریں, اس کی جانب راغب کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے. سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہی ہوا نا, آپ کو میں نے کہا نا, وہ 70,000 کا موبائل لا کے دے دیں گے, لاکھ کا موبائل دے دیں گے. تھوڑا کچھ کھانا ہے تو موبائل نکالا, ٹھک کر کے آرڈر کر دیا, پیزا کھلا دیا, جنک فوڈ سارا منگا کے کھلا دیا. بالکل. اور پھر وہ اس کی باڈی ہیوی ہو جاتی ہے, تو وہ اس طرح ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتے. تو یہ کرانا چاہیے. یہ بیماری ہم خود خرید کے دے رہے ہیں بچوں کو, پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کا وزن بڑھ گیا, آگے جا کے اور مسئلے مسائل ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے آپ اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالیں. آپ ایک 6 مہینے کرا کے تو دیکھیں, آپ کے کوئی بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کے نہیں بھیجیں گے ہم لوگ. صحیح ہے, ہمیں بھی پتا ہے, ہمارے بھی ریگولیشن چل رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ کرا کے میں آیا اور ہم نے اس کو ہاتھ پاؤں توڑ کے ہاتھ میں رکھ دیا بڑا بیٹھ جا, ایسا نہیں ہے. آپ ڈیمو کلاس کسی بھی کلب میں چلے جائیں, وہ کہا ہمیں 4 دن کا ڈیمو دے دیں, 2 دن کا ڈیمو دے دیں, ڈیمو دے کے دیکھیں آپ کو بچہ دے کے پھر ایڈمیشن دلائیں. بہت اچھے لڑکے ہیں جو ابھی کر بھی رہے. کراچی کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں بہت اچھے لڑکے کھیل رہے ہیں. بالخصوص یہ ان علاقوں میں زیادہ اچھا گیم چل رہا ہے جو لوور کلاس اور مڈل کلاس طبقہ ہے. جیسے آپ کے لیاری کا علاقہ ہو گیا, ماشاءاللہ وہاں تو ہر اسپورٹس کا آپ کو ایک سے ملے گا, ہیرا ملے گا. بالکل صحیح بات, ایک سے ہیرا ہوا ملے گا, چاہے کراٹے ہو, باکسنگ ہو, فٹ بال ہو. تو اس طرح اور کراچی کے علاقے وہاں آپ جائیں, اورنگی ہو گیا, وہاں ایک سے ایک ٹیلنٹڈ بندہ پڑا ہوا. بات یہ ہے کہ ان کو صرف تھوڑا سا یہ سپورٹ چاہیے, کوئی گائیڈ کرے,
ان کے پیرنٹس کو کوئی گائیڈ کرے, وہ بچوں کو بھیجے اور رجسٹرڈ کلب میں بھیجے, جہاں بھی بھیجے, چاہے کوئی بھی گیم کرا رہے ہیں, تاکہ اس کا فیوچر آگے اچھا ہو. یہ نہ کہ وہ محنت کر رہا ہے, 4-6 سال نکال کے پتا چلا وہ کہیں کھیل ہی نہیں پا رہا, فائدہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, کل ہم جب بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ ہم فرینڈز آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, تو آپ کی بات نکلی کہ آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ ماں باپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھانا چاہیے, خواتین کو کس طرح سے ان کے حقوق دینے چاہیے. ان کا بس یہ نہیں ہے کہ گھر داری کریں, وہ کریں گھر داری, آل راؤنڈ وومن ہو اسلام کے نقطۂ نظر سے, لیکن اس کو اس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں پاسٹ میں جا کر کے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تاجر تھی, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. بی بی رفیدہ اسلام کے پہلی نرس تھی, اور اس طرح سے جو اسلامی خواتین تھی, ام المومنین تھی, وہ جنگوں میں بھی شرکت کرتی تھی. تو جب اس زمانے میں خواتین کو اتنا زیادہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ رجحان دیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھے, تو آج کے دور میں کیوں نہیں؟ اس حوالے سے سینٹ سیمرن ہاشم کیا کہنا چاہیں گے؟ سب اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچیوں کو جو بچے کر بھی رہی ہوتی ہے نا, ان کے لیے بھی پرابلمس ہوتی ہے, ان کا لانا, ان کا لے جانا, پھر گھر کے بہت سارے ایشو. کچھ بچے ایسی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو بہت سینئر ہو چکی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بہت سے پرابلم گھر کی طرف سے فیس کرنا پڑتے ہیں. بالکل. جیسا کہیں پروگرام ہو رہا ہے وہ آ نہیں سکتی ہے, کوئی لانے والا نہیں ہے, کوئی کچھ اور مسئلے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ جو بیٹی آپ کی ٹیلنٹڈ ہے اور اسپورٹس کو پسند کرتی ہیں, تو آپ پوری کوشش کریں کہ اس کو پورا سپورٹ کریں, اس کو لانے لینے کی ذمہ داری لے. اگر نہیں کر سکتے تو اس کو کچھ اس طرح اس کے لیے انتظام کر دیں کہ وہ کم سے کم آنا جانا تو کر سکے, اپنے ایمبیشنز کو پرسو کر سکے, اپنے جو خواب ہیں کہ مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اپنے خواب پورے کر سکے. کیونکہ اس کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا ہے. اسلام جب ایک عورت کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ اپنی پسند سے نکاح بھی کر سکتی ہیں, تو اسلام ہمیں یہ کیوں اجازت نہیں دے سکتا؟ اسلام بہت بڑا دین ہے, اسلام بہت عظیم دین ہے, اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. لہٰذا اس طرح کی جو ہے تنگ نظری اپنا کر اسلام کے دائرے کو تنگ نہ کریں. بہت وسیع دائرہ ہے, ہمارا دین بہت پیارا ہے. اور سائرش آپ کی جانب آؤں گی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے اس پروگرام میں جس طرح سے آپ نے باقی خواتین کو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ لینی چاہیے, تو سائرش آپ کے جو ارد گرد خواتین ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ جو آگے نہیں بڑھنا چاہتی ہیں یا آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں, آگے بڑھنا تو چاہتی ہیں لیکن ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, تو اپنی سٹوری سے ان کو کیا پیغام دیں گی, کس طرح سے پیرنٹس کو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کو بیٹیوں کو نا اس طرح سے نہیں, مائیں ڈرتی ہیں, میری ماما بھی ڈرتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ میری ماما کہیں گی نہیں تم چلی جاؤ باہر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حالات کے حساب سے سب ڈرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ آج اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہیں کر کے اس کو باہر نکال رہے تو آپ اس کو اس چیز کے لیے کنسائز کر رہے ہو کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اپنی بات آپ کے سامنے نہ کر پائے. کیونکہ میں نے اکثر ایسی بات نہیں ہے کہ میری بھی فیمیل دوستیں ہیں, بہت ہی ان سب لوگوں کو میری ماما بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری ماما سے فرینڈلی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ, وہ تمہاری ماما ہر چیز سمجھ جاتی ہے. ہماری ماما اگر ہوتی تو وہ تو ابھی تک ہمیں تو جھاڑو سے ماری ہوتی ہیں, تو ماں کے گھر سے نکال دیا ہوتا, ایسی بات کرنی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ماں ایک عورت ہے, ان کی بیٹی ہے, جب وہ اگر اپنی مدر سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کی فرینڈ بنے, اس سے سپورٹ کرے ایز اے فرینڈ جیسے دوستیں کرتی ہیں, تو بیٹیاں کافی کچھ شیئر کریں گی اپنی ماں سے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم عورتیں ہماری جو مطلب ہماری جو پاکستان میں عورتیں ہیں وہ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں حالات سے. وہ یہ سوچتی ہیں کہ باہر اب نکلیں گے تو اگر مطلب میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے یا میری بیٹی کو کوئی چھیڑ نہ دے یا کچھ ایسا, تو وہ اس لیے کہتی کہ آگے جا کے جب پھر ان کی بیٹی جب شادی کر کے دوسرے گھر میں جاتی ہے نا, تو وہاں پر بھی وہ چپ ہی رہتی ہے, کیونکہ اس کی ماما نے اس کو اتنا کانفیڈینس دیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کی بات کر سکے کسی کے سامنے. ایون اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر پاتی, کیونکہ شوہر بھی اگر ایک دفعہ سے بولے گا کہ بھائی مجھے مت بولو, تو وہ چپ رہے گی, وہ کچھ بھی نہیں بولے گی, کیونکہ اس کی ماما نے اس کو یہ کانفیڈینس دیا ہی نہیں کہ آپ اپنی بات رکھ سکو. بالکل. تو میں یہ کہوں گی کہ مائیں اسپیشلی وہ اپنی بیٹیوں کو ہمت دیں کہ آگے بڑھیں, ان کے ساتھ آگے بڑھیں وہ بھی, تاکہ گھر سے نکلنا اپنی بیٹی کو سکھائیں اور آگے دنیا میں جینا سکھائیں. کیونکہ پوری زندگی پیرنٹس اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے, بیٹیوں کو آگے خود سفر کرنا پڑے گا. تو انہیں سفر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اتنا کانفیڈینس دے دیں کہ وہ آگے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں.
बहुत शुक्रिया सारिश, बहुत अच्छी बात है कि आपने गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहती हूँ। असेंसी मोइन नबी सर, ये बताइएगा कि अभी आपने जिस तरह से कहा कि बच्चों को अपने पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि बेटा मोबाइल फोन रखकर साइड में आप जो है वो ट्रेनिंग लें, लेकिन बेसिक्स क्या है कराटे के, आप मुझे ये बताएं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं उसमें बेसिक्स क्या है? असल मसला ये है कि जो हमारा कराटे जो हम करा रहे हैं ये शूतोगन कराटे कहलाते हैं, और जहाँ ये इनकी पैदाइश हुई शूतोगन कराटे की वो ओकिनावा है, जापान, सही है। तो वहाँ पर से ये फन पूरी दुनिया में फैला, पाकिस्तान में भी आया, और इसमें ये होता है कि दो चीज़ें होती हैं इवेंट में। एक होती है कुमिते, जिसे फाइट कहते हैं, एक होता है काता। काता का मतलब है ख्याली फाइट समझने, और इसमें मेल फीमेल दोनों हिस्सा लेते हैं। और इस फाइट जो होती है हमारी वो वेट वाइज होती है कि ये वेट जेंट्स के होंगे, ये फीमेल होगा, तो उस हिसाब से टीम तैयार होके आती है। वो वेट वही होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो कराटे हो रहे हैं इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है, किक्स के नेम, पंच के, ये वो डाचीज वगैरह, तो वो सब वही है जो दुनिया में बोली जाती है। तो यहाँ से एक बच्चा करके जाता है कोई बाहर, तो वो चीज सामने वाला अगर कहता है कि ये चीज है तो उसको पता होगा ये क्या है, क्योंकि वो यहाँ करके गया है। बिल्कुल सही है ना। ये नहीं है कि मैं काता करा रहा हूँ तो अपने अलग से करा रहा हूँ, दूसरा क्लब अलग करा रहा है या दूसरा बाकायदा। और हमारी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की एक रूल बुक बनी हुई है जो नेट पे भी दस्तयाब है, तो पाकिस्तान में भी वो रूल बुक है। अब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है वर्ल्ड की, तो बात वही आ जाती है। इसके ऊपर भी हमारे सेंसी नसीम कुरैशी ने बड़ी मेहनत की और इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया। एक तो आजकल जो ट्रांसलेट चल रहा है कि कॉपी पेस्ट मार दो, वो ट्रांसलेट नहीं है। इसमें बहुत बारीकियां होती हैं, किक्स के और चीजों के नाम होते हैं, वो सब करने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसमें नहीं होता, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसके लिए बड़ी मेहनत की इन्होंने, रूल बुक को उर्दू में लाए ताकि हर बंदा आसानी से इसे पढ़ सके, क्योंकि कई ऐसे बंदे हैं, बल्कि ज्यादातर वही है कि जिनको इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल। और कोई सी बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक तरक्की का पैमाना नहीं है जिस तरह हम लोगों ने बनाया। बहुत अच्छी बात की आपने, सही ना। आप जर्मन देख लें, जापान देख लें, चाइना देख लें, अपने जबान पे चल रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। इंटरनेशनल जो आपके एक कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है, सही है ना, तो उन्होंने उर्दू में की, उससे हम लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा सबको, उनकी एक एक चीज समझ में आ गई। फिर दूसरे फिर ये लोग कराते हैं, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन कराती, कोर्स कराती रहती है। कोच का कोर्स होता है, ये अगस्त में हुआ है, वो हुआ। इसके बाद पिछले मंथ रेफरी का हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध की इस तरह पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, सही है। और जब रूल चेंज होते हैं, अब हर बंदा लाखों रुपए खर्च करके बाहर चैंपियनशिप में नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो पाकिस्तान से जाते हैं, सनसी में दूसरे हैं, वो बाहर जाते हैं एज ए रेफरी, वहां फिर ये कोर्स करते हैं, क्योंकि वो हर बंदा नहीं जा सकता और खर्चा बहुत है और वहाँ फीस होती है। तो ये लोग जाते हैं, ये करते हैं, तो ये करके आके फिर रख नहीं देते। फिर इनका ये होता है कि बस अब कुछ अरसे में हम लोग पाकिस्तान लेवल पे कोर्स शुरू कराएं। बिल्कुल। तो जो रूल चेंज हुए, जैसे अभी जो रूल चेंज हुए, इनका कोर्स हुआ, हमें बताया ये रूल चेंज हुए, तो हर चीज की अपडेट होती रहती है, क्योंकि फेडरेशन माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रही है काम। बिल्कुल। और पूरी गिरफ्त, और हमारे चेयरमैन बहुत इन्वॉल्व है इसके अंदर। मतलब सिर्फ वो बास जगहों पे हमने देखा है नाम के चेयरमैन होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद जहांगीर साहब हर जगह, हर इवेंट पे, कोर्स के मौके पे, अब जैसे कोच का कोर्स हुआ था वो कराची आए थे, सही। अब उम्मीद है इंशाल्लाह नेशनल हो रही है तो भी आएंगे। तो वो सब जगह पाकिस्तान में जाते रहते हैं
اور خود وہاں صبح سے شام تک رات تک 2 دن 3 دن بیٹھے رہتے ہیں کورس میں. بالکل یہ نہیں ہوتا آئے 10 منٹ بیٹھے چائے پی کے چلے گئے, نہیں. اور ہر چیز میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ باہر یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, اس طرح آج کل ڈاپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی انہوں نے کوچ کے جو ہمارے تھا اس میں بتایا کہ کس طرح کھلاڑی بہت سی چیزیں یوز کر لیتے ہیں پھر ان کے پازیٹیو آ جاتے ہیں ٹیسٹ میں. تو اس حوالے سے انہوں نے کافی گائیڈ کیا. ہماری سندھ کی اور پاکستان کے وائس سینئر پریزیڈنٹ ڈاکٹر فروتلین وہ ڈاکٹر ہیں, بالکل تو انہوں نے بھی ہمیں بڑا گائیڈ کیا کہ کس طرح ڈائٹ ہونی چاہیے آپ کے کھلاڑیوں کی, انہیں کیا ڈائٹ دینی چاہیے کیا نہیں, کیونکہ وہ خود یہاں کے تو انہیں پتہ ہی یہاں کے مسائل کیا ہیں, تو انہوں نے وہ چیزیں بتائی. کیونکہ ہم نیٹ پہ باہر کا دیکھنے جائیں گے تو ڈائٹ بتا دیں گے وہ کہ ہمارا گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتا, یہ بات تو ہے, بہت ایکسپینسو ان کی وہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, یہ کھانا ہے وہ کھانا. ہمارا بندہ ٹنڈے کے اور کریلے کھا کے بڑا ہوتا ہے, تو اس حساب سے ہماری ڈائٹ ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی کیا چیز دی جا سکتی ہے جس سے اس کی یہ ساری چیزیں ڈائٹ میں شامل ہو جائیں, کون سا وٹامنس ہوگا, کون سی کیا چیز ہوگی. تو وہ ڈاکٹر نے بڑا, ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بتایا, اس پہ کافی بریفنگ ہوئی, تو اس سے ہم لوگوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے. صحیح. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بس انشاءاللہ یہ چیزیں چلتی رہے, ہم نہ ہو ہمارے بعد بھی لوگ یہ چلاتے رہے, یہ رکنا نہ چاہیے یہ سلسلہ. بالکل بالکل ایک چل رہا ہے, چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. جب تک آپ جیسے اچھے ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور ناظرین, اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے جو مینٹورز ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور دین میں بہت عزت دی ہے اساتذہ کو. اور دوسری بات میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین جو ہے اس کی بنیاد علم پر ہے, تو جب ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم دین سے مدد لیتے ہیں, یعنی کہ قرآن حدیث آیات سے ہم مدد لیتے ہیں. جتنے بھی دنیاوی معاملات ہوں, مسائل ہوں, پریشانیاں ہوں, لیکن واحد جو حل ہے قیامت تک کے لیے جامع نچوڑ ہے وہ قرآن شریف ہے, قرآن پاک ہے, اور جس میں استاد کو بہت عزت دی گئی ہے. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے قابل احترام استاد جناب معین ڈیری صاحب کی, جناب عمران ہاشم صاحب کی, اور ہماری سینسی سائرش تصدق کی جو آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ سر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. عمران ہاشم سر, سینسی عمران ہاشم, تھینک یو سو مچ. سینسی معین ڈیری, تھینک یو سو مچ. سینسی سائرش تصدق, تھینک یو سو مچ کہ آج کے اس پروگرام میں آپ لوگ تشریف لائے, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. ناظرین, اسی طرح سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.